हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते वक्त हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए। क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए कुछ पॉइंट का फॉलो करना होगा, क्योंकि जब तक हमें एक प्रॉपर तरीके का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। किंतु दोस्तों, आपको अपने ध्यानपूर्वक माइंड से स्कैल्पिंग ट्रेड करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यानपूर्वक यूज करना होगा। अब हम किस प्रकार से अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे, तो इसके बारे में भी हमें सीखना होगा। क्योंकि जब तक हमारे पास एक सही ज्ञान होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बिना ज्ञान आजकल में कुछ नहीं होता। मगर आपको स्कैल्पिंग करने से पहले आपका कोई भी टेंशन या आप एकदम शांत फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं रहेगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। किंतु आपको अपने माइंड के हिसाब से बिल्कुल सही जानकारी लेनी होगी। तो अब बात करते हैं स्कैल्पिंग करते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों का सही ध्यान रखना है। क्योंकि आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान ही रखना है, क्योंकि जब तक आप सही ज्ञान से काम करेंगे तभी आप ट्रेडिंग पर लॉस कम झेल पाएंगे। किंतु आपको लॉस कम करने के लिए आपको चीज़ों को समझकर और सही तरीके से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ज्ञान ही हमारा सही होगा तो हमारा काम भी सही होगा। तो दोस्तों, हम अब उन चीज़ों के बारे में भी सीख लेते हैं। अब सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास कॉल या पुट मतलब आपको अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। अब नॉलेज आपको सीखना है, अभ्यास के लिए आपको कैंडल पैटर्न का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम अपनी स्कैल्पिंग बड़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब बेहतर करने के लिए आपको, जब तक आपके पास कैंडल पैटर्न का ज्ञान नहीं है तब तक आप ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। किंतु आप अपने माइंड के हिसाब से ही करेंगे तो आपको कभी भी लॉस का फेस नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैंडल पैटर्न का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सीखने पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान एक सही नहीं होगा तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको सही जानकारी के लिए आपको यूट्यूब या गूगल पर सर्च करना है कैंडल पैटर्न ट्रेडिंग। ऐसे ही करके आप जो भी बोलेंगे गूगल पर उन्हीं चीज़ें आ जाएंगी, जिससे आप पेन या कॉपी पर लिखकर उनके नेम लिखकर आपको उन पर रिवीजन करनी है। अब रिवीजन आपको किस प्रकार से करनी है तो ये भी हम जान लेते हैं। अब रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले जो आपने सीखा है उन्हीं चीज़ों को आपको चार्ट पर ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। किंतु दोस्तों, आपको अपनी नॉलेज को सीखने पर विश्वास रखना है। अब उन्हीं कैंडल पैटर्न को आप चार्ट पे देखेंगे, बुलिश होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट बेरिश होगा तो वो मार्केट नीचे आएगा। इसी प्रकार से आप अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको शुरुआती दिनों पर सीखने पर विश्वास करना है, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम क्या कर पाएंगे। किंतु आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी इन चीज़ों पर टाइम देना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी शुरुआती दिनों पर सही नॉलेज के साथ सही चीज़ों को समझ कर काम करना है। तो आपको अपने इन चीज़ों का रिवीजन करना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, मतलब आपको हमेशा स्कैल्पिंग में दो ही चीज़ों पर ध्यान देखना है। अब बात करते हैं आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आपको हमेशा दो चार्ट के ओपन रखने चाहिए। अब दो चार्ट के लिए आपको एक तरफ कॉल का चार्ट और एक तरफ पुट का चार्ट को ओपन करेंगे। अब आपका माइंड सिर्फ चार्ट पर ही फोकस रखना चाहिए। अब आपके माइंड पर चार्ट पर एक चीज़, आप पहले दिन इन चीज़ों का रिवीजन करेंगे तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपको कहीं लॉस ना हो जाए। किंतु आपको सीखने पर विश्वास होना, जब कॉल बुलिश होगा तो पुट बेरिश होगा और पुट बेरिश होगा तो कॉल बुलिश होगा। तो इसी प्रकार से आप काम करेंगे। अब इससे ये होगा कि जब कॉल ऊपर जाएगा तो पुट गिरेगा, अब पुट गिरेगा तो कॉल ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से हम इन चीज़ों को लाइव मार्केट में एग्जाम्पल की तरह सीखेंगे तो हमें कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि हम अपने अपने आप को पहले से सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग का अर्थ है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने स्कैल्पिंग से कोई ट्रेड किया, आपका ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गए, मगर आपके माइंड पर लालच आएगा कि चलो एक और ट्रेड कर लें, इससे हमारा प्रॉफिट होगा। इस लालच को आप जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक इसमें आप सक्सेसफुल होने पर रोक लग जाएगी। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। दिन में एक या दो बार ही ट्रेड करना है, किंतु आपको अपनी नॉलेज और अपने माइंड के धैर्य से करना है, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तो हम लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि जब तक हम सही नॉलेज से करेंगे तभी हम इस पर
कामयाब हो सकते हैं। तो आपको अपनी ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचना है। अब बात करते हैं, एंट्री हमारी स्कैल्पिंग से ही होगी, मतलब जब हमारा बुलिश लगे, आपकी कैंडल पैटर्न का ज्ञान होगा तो आपको एंट्री तुरंत ही खुद पता चल जाएगा। अब हम अपने टारगेट को कितना रखना चाहिए तो उसके बारे में भी सीख लेते हैं। टारगेटिंग हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं, आपका जितना भी कैपिटल है उसका 10% ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अधिक लालच की वजह से हम इसमें अपने कैपिटल को गंवा भी सकते हैं। शुरुआती दिनों पर आपका प्रॉफिट कम हो वो चलेगा, मगर आपका लॉस नहीं चलेगा। तो आपको अपने कैपिटल के साथ थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा लालच भी हमें डुबा देता है। तो आपको अपना टारगेटिंग हमेशा 10% ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको स्कैल्पिंग की दुनिया में आने से पहले आपको कितने टाइमिंग भी मैटर करती है। जैसे मान लीजिए आपको बुलिश दिखा रहा है तो स्कैल्पिंग आपका टारगेट है, तो आप सामने कैंडल पैटर्न से अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी टाइमिंग पर हमारा टारगेट हिट होगा। अब स्कैल्पिंग में ट्रेड ख़त्म करने के लिए 10 या 15 मिनट के भीतर ही हमें ट्रेड को बंद करना होता है, क्योंकि ज़्यादा देर रुकने से हमारा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। अब इन्हीं चीज़ों को आप जब तक टाइमिंग देखेंगे तो 10 या 15 मिनट के ही भीतर हमारा ट्रेड कंप्लीट होता है। अब आपको इसी प्रकार से अपने नॉलेज पर ही काम करना है, क्योंकि हमेशा अपने सही जानकारी के साथ काम करेंगे तो आपको कभी भी लॉस का फेस नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम अपनी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को किस प्रकार से सही नॉलेज से अपने ज्ञान को बढ़ाकर और अपने सही डायरेक्शन को पाकर हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग पर कामयाब हो सकते हैं। अब आपको अपनी सही ज्ञान के साथ और सही मन को हमेशा शांत रख के आप ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट साफ ही दिखेगा, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आपको ट्रेडिंग में हमेशा डर को आपको काबू में करना है। तो आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज पर काम करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।